क्या आप कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं? बहुत खूब। लेकिन याद रखें कि कनाडा आने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी होती है ताकि आपका इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स में से आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं तो आपको इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ सकती है और हो सकता है कि आपको वो वापस भेज दें क्योंकि आपके पास वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरमिंदर सिंह सूरी, एक लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट कनाडा में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ट्रैवल करने वक्त लेकर आना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से आप सेव कर लीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में सदा के लिए कैद होकर रह जाए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं इस तरह के और बहुत सारी टिप्स वाली वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि आपका इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथ हो जाए। तो बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट और उसमें लगा वीज़ा। आप ये मेक श्योर कर लें कि आपका पासपोर्ट आपकी ट्रैवल डेट से 6 महीने तक वैलिड हो, क्योंकि दोस्तों अगर आपका पासपोर्ट जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है तो हो सकता है वो आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दें। सो मेक श्योर कीजिए कि कम से कम 6 महीने तक की वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। तो आप अपना वीज़ा, परमिट अप्रूवल लेटर, पीआर कन्फर्मेशन लेटर, जो भी डॉक्यूमेंट आपकी सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरी है, मेक श्योर कीजिए कि आप वो डॉक्यूमेंट रख लें। और हाँ, अगर आप ईटीए पर आ रहे हैं, ईटीए वाली कुछ ही कंट्रीज होती हैं। ईटीए का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। इसकी आप प्रिंटेड कॉपी भी ज़रूर अपने पास रखें। एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप डिजिटल और फिजिकल कॉपी ज़रूर रखें। हाँ, डिजिटल कॉपी इसलिए कि आपके पास फ़ोन हमेशा होता है। अगर आपके फ़ोन में वो कॉपी पड़ी हुई है तो राइट अवे आप फ़ोन निकाल कर उनको दिखा सकते हैं। अगर वो फ़ोन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप फिज़िकल कॉपी भी आप निकाल के उनको दिखा सकते हैं। इसलिए अपने हैंड बैग में या कैरी ऑन लगेज में इसको सेफ तरीके से किसी फाइल में डालकर सभी डॉक्यूमेंट्स को रखें। दूसरे नंबर पर आते हैं पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को अपने वॉलेट में या अपनी फाइल में ज़रूर रखें। सो किस तरह के होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, आइए देखते हैं। आईडी डॉक्यूमेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं अपना राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी कि नेशनल आईडी कार्ड। इंडिया में होता है आधार कार्ड, बाकी कंट्रीज़ में जो भी आपका नेशनल आईडी है उसको आप फिजिकल फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में ज़रूर रखें। अपना ड्राइवर्स लाइसेंस भी आप अपने पास रख सकते हैं। ड्राइवर्स लाइसेंस तो बहुत ही ज़रूरी है अगर आप कनाडा में आकर ड्राइव करने वाले हैं। अगर आप कार रेंट करने वाले हैं एज ए टूरिस्ट या फिर आपको आते ही गाड़ी चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है तो अपना ड्राइवर्स लाइसेंस, और हाँ, इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस या फिर आईडीपी जिसे कहा जाता है, इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट, वो भी ज़रूर रखें। उससे क्या होता है कि आप 90 दिनों तक आईडीपी पर यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं। और अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स रखना बिल्कुल ना भूलें, वो कभी भी आपसे ये डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। वैसे क्या आप कनाडा आके ड्राइव करने वाले हैं? अगर आप ड्राइव करने वाले हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपने अपना आईडीपी यानी कि इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट अप्लाई कर दिया है या नहीं किया। तीसरे नंबर पर है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हैं या फिर एज पीआर आ रहे हैं। पीआर होने की एक कंडीशन होती है कि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए। तो बहुत बार ऐसे होता है कि ऑफिसर वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखें। आइए देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, रीसेंट बैंक स्टेटमेंट या किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर, अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी आपको सपोर्ट कर रहे थे जो आपने लेटर लगाई थी अपनी फाइल में, तो उस तरह की सपोर्ट लेटर भी ज़रूर लेकर आएँ और हो सके तो उनकी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी ज़रूर लेकर आएँ। अपनी क्रेडिट कार्ड की बैंक स्टेटमेंट भी अपने पास रखें। एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड जो है अक्सर यहाँ पर डिक्लाइन हो जाते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज को नोटिफाई नहीं किया होता है कि हम इंटरनेशनली कार्ड यूज़ करने वाले हैं। सो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी बैंक को फ़ोन कर बता दें कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड कनाडा में यूज़ करने वाला हूँ। तो उससे क्या होगा कि बैंक को पता होगा तो वो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन नहीं होगी। तीसरी चीज़ हो गई स्कॉलरशिप या लोन डॉक्यूमेंट। अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, आपने कोई स्कॉलरशिप जीती थी या फिर आपने कोई लोन लिया है बैंक से, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रखें। चौथे नंबर पर हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। अगर आप यहाँ पर स्टडी करने आ रहे हैं और या फिर वर्क करने भी आ रहे हैं तब भी आपको स्टडी के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। आपको डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स रखने हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स यानी कि मार्कशीट्स
को भी आपको संभाल कर रखना है। ये ज़रूरत पड़ती है जब आपको किसी तरह का प्रोफेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम या सर्टिफिकेशन कोई कोर्स करना हो, तो तब आपको ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ECA अगर आपने करवाया है, ECA यानी कि एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, या इसको बहुत पॉपुलरली वेस्ट के नाम से जाना जाता है। इवन दो वेस्ट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ECA करती हैं, लेकिन वेस्ट काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि वेस्ट बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूशन है जो इन डॉक्यूमेंट्स को असेस करती है। अगर आपने अभी रिसेंटली ECA करवाया है तो बताइए कि प्रोसेस कैसा था, स्मूथ था या डिफ़िकल्ट था, आपको कितना टाइम लगा? प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे दूसरे लोगों को बहुत सहायता होगी। 5वें नंबर पर है एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, अगर आप एज अ वर्कर यहाँ पर आ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपना पुराना एक्सपीरियंस प्रूव करना होता है। पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आपका वर्क परमिट लगा होगा। सो इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ज़रूरी हैं। आपको ऑफर लेटर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आना है, कोई भी रेफरेंस लेटर या कोई भी तरह का आपको एक्सपीरियंस लेटर जो प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिला हो वो भी लेकर आइएगा, और अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस या लाइसेंसेस, कोई भी आपने वर्क से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन की हुई है तो उसके सर्टिफिकेट्स भी लाना बिल्कुल ना भूलें। 6ठे नंबर पर आते हैं मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत काम के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए अपने मेडिकल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को ज़रूर रखें, अपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स बच्चों के भी रखें। कोई भी तरह का आपने हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज ले रखा है तो वो भी ज़रूर रखें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ओंटारियो में आते हैं या फिर कुछ और प्रोविंसेस में भी, अगर आप जब आते हैं तो पहले 3 महीने तक आपकी इंश्योरेंस कवरेज नहीं होती है। सो उस टाइम के लिए अगर खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़ जाती है हॉस्पिटल की या किसी डॉक्टर के पास जाने की, तो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखी है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस अपनी लेकर आएँ। तो दोस्तों, ये थे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको कनाडा आते वक्त रखने होते हैं अपने पास। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है एयरपोर्ट पर। इसलिए अगर आपने ये डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट नहीं किए हैं तो आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, अगर आपको अपनी इमिग्रेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए या हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि और बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स वाली वीडियोस आपके सामने आने वाली हैं।